हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HS जेटा में। साथियों, आज हौसलों की उड़ान सीरीज में एपिसोड नंबर 3 आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें जीएस के मैंने सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और इसके साथ ही कुछ उत्तर प्रदेश की विशेष जानकारी को भी आपके सामने वीडियो इमेज के माध्यम से साझा करूंगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 हाई कोर्ट हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। 24वें नंबर के जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी और 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ। आगे चलते हैं। खाने का पाचन कहाँ से शुरू होता है? खाने का जो पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। आगे चलते हैं। पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो पौधे श्वसन के दौरान CO2 गैस तो छोड़ते हैं और लेते हैं O2। मनुष्य हो या पौधे हो, ऑक्सीजन ही लेते हैं श्वसन के समय, और पौधे श्वसन के समय छोड़ते कौन सी गैस हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का निर्माण पौधे में किस रूप में होता है? तो ये होता है स्टार्च के रूप में। आगे चलते हैं। टेबल शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज को कहते हैं टेबल शुगर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृत्रिम शुगर किसे कहते हैं? सैकरीन। सैकरीन को कहते हैं कृत्रिम शुगर। मनुष्य के शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मनुष्य के पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अपकेंद्री बल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंग मशीन अपकेंद्री बल का उदाहरण है। दूध से मक्खन निकालना किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये भी अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। और मौत का कुआं देखा होगा आपने, वो होता है अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण। अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है मौत का कुआं। आगे चलते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर रॉकेट कार्य करता है। इसी को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर रॉकेट कार्य करता है। मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 और 12 जोड़ी होती हैं पसलियां। 12 जोड़ी होती हैं पसली। 12 जोड़ी कह दें या 24 कह दें, 24 कह दें या 12 जोड़ी कह दें, एक ही बात है। आगे चलते हैं। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य और तारों की जो ऊर्जा का स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। मनुष्य में सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य में सुनने की क्षमता होती है। आगे, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? फोटोवोल्टिक सेल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर त्वरण का मान होता है 0। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा की गई थी और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आगे चलते हैं। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई? प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन के द्वारा की गई, लेकिन इसका नामकरण ये रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट, जंग लगने पर लोहे का भार होता है ज़्यादा या कम या समान रहता है?
तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है यानी ज़्यादा हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रतौंधी रोग। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से विटामिन्स को डिटेल से पढ़ेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है और इसके स्रोत हैं गाजर। विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होता है। दूध, मांस और मछली ये इसके स्रोत हैं। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल और इसकी वजह से नपुंसकता रोग या बाजपन रोग होता है और अंकुरित अनाज इसके लिए लाभदायक होता है यानी इसका स्रोत होता है। विटामिन के की बात करें, फ्लिक्विनोन रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लिक्विनोन। विटामिन ई की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और इसके जो स्रोत हैं पालक, मेथी, टमाटर ये विटामिन के स्रोत हैं। विटामिन के, ई, डी, ए ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। आगे चलते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में घुलनशील विटामिन है। अब विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। इस रोग से ज़्यादातर नाविक ग्रस्त होते हैं, इसीलिए इसको नाविक रोग भी कहते हैं। विटामिन बी वन की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी वन की कमी से बेरी रोग होता है और आलू, गोभी, मांस इसके स्रोत हैं। विटामिन बी टू की बात करें, राइबोफ्लेविन इसका नाम है और एड़ी फटती हैं इसकी कमी से और होठों का फटना, मुंह में छाले होना ये सब बी टू की कमी से होते हैं। इसमें गोभी, हरी पत्ती और दूध ये इसके स्रोत हैं। विटामिन बी3 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन। पेलाग्रा रोग विटामिन बी3 की कमी से होता है। हरी सब्जियां, दूध, मांस ये विटामिन बी3 के स्रोत हैं। विटामिन बी6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम है बी6 का और बी6 की वजह से डायबिटीज रोग होता है। विटामिन बी7 की बात करें तो बी7 का रासायनिक नाम है बायोटिन और बायोटिन की कमी से मनुष्यों के बाल झड़ने लगते हैं यानी गंजापन। विटामिन बी12 की बात करें, साइनोकोवालिन रासायनिक नाम है इसका और इसकी कमी से होता है एनीमिया रोग। इसके लिए जो स्रोत बताए हैं वो हैं बकरी की कलेजी और पनीर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कामाख्या माता मंदिर में कौन सा मेला लगता है? कामाख्या माता मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्बुबाची का मेला। और ये लगता कहाँ है, किस राज्य में? ये असम राज्य में लगता है और असम की राजधानी क्या है? गुवाहाटी। और गुवाहाटी में ही इसका मुख्यालय है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंचाव्रत योजना को लागू किया गया है, इसका संबंध है गन्ने की फसल से। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की कुछ विशेष जानकारी के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी जैसा आप सभी जानते हैं लखनऊ और गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है जो भारत में सबसे ज़्यादा है। इसमें 10,44,80,510 पुरुष हैं, 9,53,31,831 इसमें महिलाएं हैं। लिंगानुपात 912 है 1,000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। जनसंख्या घनत्व
829 है 1 किलोमीटर स्क्वायर में। 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 20.2% है 2001 से 2011 के लिए। आगे चलते हैं। साक्षरता, उत्तर प्रदेश की साक्षरता है 67.7%। इसका हाई कोर्ट है प्रयागराज। इसमें 10 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीट और विधानसभा की 403 सीट हैं, जो ये तीनों भारत में सबसे ज़्यादा हैं। राजकीय पशु जैसा आप सभी जानते हैं बारहसिंगा है। मध्य प्रदेश का भी बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस क्रेन। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पुष्प कमल। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है, जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का। नरौरा परमाणु ऊर्जा ये बुलंदशहर में स्थित है। जेवर एयरपोर्ट ये गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में। ये है ताजमहल, जो आगरा में स्थित है। इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में। 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं। ये है आगरे का लाल किला। आगरा का लाल किला। लाल किला दिल्ली में भी है और आगरा में भी स्थित है। इसका निर्माण अकबर के द्वारा 1565 ईस्वी में कराया गया था और 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं बुलंद दरवाजे की तरफ। बुलंद दरवाज़ा, इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में गुजरात की विजय के बाद इसका निर्माण कराया गया है। ये है पंचमहल। इसका निर्माण भी फतेहपुर सीकरी में कराया गया है। जामा मस्जिद ये आगरे में स्थित है और ये दिल्ली में भी स्थित है। आगे चलते हैं। शेख सलीम चिश्ती दरगाह, ये कहाँ स्थित है? आगरा। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नोएडा, ये स्थित है ग्रेटर नोएडा और इसमें होती हैं फॉर्मूला 1 रेस। आगे चलते हैं। पीतल नगरी मुरादाबाद। मुरादाबाद किस लिए फेमस है? ये प्रसिद्ध है पीतल नगरी के लिए। पीतल के बर्तन, पीतल से बने आभूषण ये कहाँ मिलते हैं? मुरादाबाद में। 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट के तहत पीतल की नगरी मुरादाबाद को शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। फिरोजाबाद, कांच से बने आभूषणों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश में एकमात्र टाइगर रिजर्व है और इसको T+2 अवार्ड दिया गया था। आगे चलते हैं। इत्र नगरी कन्नौज। कन्नौज किस लिए फेमस है? ये फेमस है इत्र परफ्यूम के लिए। नेक्स्ट, बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ की आन बान शान। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे, नवाबों की नगरी। रूमी दरवाज़ा, ये भी लखनऊ में स्थित है। इंदिरा गांधी तारामंडल, ये भी लखनऊ में स्थित है और ये शनि ग्रह की वलयाकार आकृति को दिखाता है। अंबेडकर पार्क, ये भी लखनऊ में स्थित है। ये है नरौरा परमाणु ऊर्जा, ये अभी मैंने आपको बताया था बुलंदशहर में। बुलंदशहर में ये स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है? ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।